अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर रिएक्शन गर्ल्स। सुपर रिएक्शन गर्ल्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। हम वेलकम करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर रिएक्शन गर्ल्स में। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है जिसपे हम रिएक्शन देने वाले हैं और आज हम वीडियो अपनी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस कर देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है उसके बारे में बताएंगी ये आपको। जी, तो आज की जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस वीडियो के अंदर जो करैक्टर है उनके बहुत डाई हार्ट फैन थे। तो आज हम जो मना रहे हैं लता मंगेशकर पर, जिन्होंने अभी सुबह ही उनका इंतकाल हुआ है और वो इस जहाने फ़ानी से चली गई हैं और बहुत से अपने चाहने वालों को गमगीन कर गई हैं। नॉट इन इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पे उनकी आवाज़ के बहुत जो फैंस हैं सुनने उनके, वाले जी। हैं, उनकी आवाज़ को जो पसंद करते थे, तो उनके लिए बड़ा ही शॉकिंग डे है और बहुत ही दुख का इजहार कर रहे हैं लोग इनके ऊपर। तो आज की जो वीडियो है हम देखेंगे कि किस तरह 2022 तक उन्होंने अपनी लाइफ की जितनी जर्नी थी किस तरह गुजारी और किस तरह वो बीमारी की हालत में इस तरह दुनिया से चली गई। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी, सबसे पहले वीडियो का टाइटल नोट कर लीजिए। जी, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो है जी लता मंगेशकर लाइफस्टाइल 2022 डेथ बायोग्राफी हस्बैंड इनकम हाउस कार फैमिली एंड नेटवर्थ। तो जी चैनल का नाम है जी चैनल का नाम है सेलिब्रिटी न्यूज़। और जी इसमें हम देखेंगे कि जी जो उनकी ज़िंदगी का सफ़र था जो कि 2022 तक रहा, तो उसमें उन्होंने क्या कुछ ऐसे के टाइटल में ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जी। शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी सुरीली आवाज के दम पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बनाई। लेकिन वो कुछ दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव हुई थी और हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थी। लेकिन वो कोविड से लड़ ना सकी और इनका कोविड के कारण निधन हो गया। लोग उन्हें उनके टैलेंट की वजह से क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसे कई अलग अलग नामों से भी बुलाते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली भारतीय सिंगर लता मंगेशकर की, जिनके गाने तो हम सभी ने सुने ही होंगे। हालांकि हम लता को बतौर एक सिंगर तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी और उनकी सफलता के पीछे की मेहनत का पता होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट पॉपुलर सिंगर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में गिनी जाने वाली लता की पूरी लाइफ स्टोरी को जानेंगे कि किस तरह एक आम परिवार में पैदा होने वाली लड़की बनी पूरे देश की आवाज। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले लता मंगेशकर के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1929 को, जब मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक गायक और थिएटर एक्टर थे, और उनकी मां का नाम शिवंती मंगेशकर था। और दोस्तों, वैसे तो लता मंगेशकर का नाम शुरुआत में हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में चलकर उनके पिता ने उनका नाम अपने प्ले के कैरेक्टर लतिका के नाम पर लता रख दिया। और लता जब से 5 साल की थी तभी से उन्होंने अपने पिता के एक म्यूजिकल नाटक के लिए बतौर एक्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया। और बचपन में स्कूल के समय से ही उन्होंने गाने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि वो अपने घर पर अपने पिता से गाना सीखती थी और फिर स्कूल में जाकर वो बच्चों को सिखाती थी। लेकिन एक दिन स्कूल के टीचर ने इन्हें इसके लिए खूब फटकार लगाई और तभी से लता मंगेशकर ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। और अक्सर काफी छोटी उम्र से ही लता अपने पिता के शिष्यों को और उनकी गलतियों को पकड़कर उन्हें सही सुर बताती थी। और ये सब कुछ देखकर उनके पिता जान चुके थे कि ये हीरा तो उनके घर में ही है। और फिर इन्होंने लता को भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। हालांकि जब लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थी तब हार्ट डिजीज की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई। और इस टाइम पर इनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और फिर अपने पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लता के ऊपर आ गई, क्योंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। और इस मुश्किल समय में लता के पिता के मास्टर विनायक ने उनके परिवार की खूब मदद की और उन्होंने ही लता को बतौर एक सिंगर कैरियर स्टार्ट करने में मदद की। और फिर पहली बार लता ने एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, लेकिन अफसोस से उनका ये गाना फाइनल कट में जगह नहीं बना सका। हालांकि अभी भी लता मंगेशकर ने निराश ना होकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और फिर 1942 में पहली बार उनके एक गाने की पहेली मंगल कुआर नाम के एक मराठी मूवी में सुनी गई। और अगले ही साल उन्होंने एक हिंदी गाना भी गाया जिसके बोल थे, माता एक सपूत
कूद की दुनिया बादल दे तू। और फिर जब लता को ये लगने लगा कि ये इस फील्ड में काफी सफल हो सकती है तो 1945 में वो पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट हो गई। और फिर यहाँ पर आने के बाद से उन्होंने अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए उस्ताद अमानत अली खान से म्यूजिक सीखा। हालांकि इसी बीच से उनके सबसे बड़े सहयोगी मास्टर विनायक की भी मृत्यु हो गई और अब आगे मेंटोर के तौर पर गुलाम हैदर ने लता के लिए काम किया। और फिर गुलाम हैदर ने ही लता को शशादर मुखर्जी के नाम के प्रोड्यूसर से मिलवाया। उन्होंने लता की आवाज को ये कहकर नकार दिया कि वो बहुत ही पतली है और इनका ये कहने पर गुलाम हैदर काफी गुस्सा हुए और उन्होंने गुस्से में ही कहा, मुखर्जी साहब आप देख लेना कि दुनिया के सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर एक दिन लता के पैरों में गिरकर उनसे उनकी फिल्मों में गाने की भीख मांगेंगे। और फिर लता मंगेशकर को उनके जीवन में अभी तक की सबसे बड़ी सफलता मिली 1948 में जब उन्होंने मजबूर फिल्म का एक गाना गाया जिसके बोल थे, दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और ये गाना पूरे भारत में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और अब सच में म्यूजिक डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने का सपना देखते थे। और फिर आगे चलकर लता ने शंकर, नौशाद अली, एस डी बर्मन, अमरनाथ, हुसन लाल और भगत राम जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया और अपने आवाज से उन्होंने बहुत जल्द लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली। हालांकि सफलता के साथ ही लता जी के दुश्मन भी काफी बढ़ चुके थे और इसलिए 1962 में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें ये पता लगा था कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें कोई जहर दे रहा था। और फिर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि वो आदमी उनका कुक था जो भागने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ महीनों के बाद रेस्ट करने के बाद से लता पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और फिर 27 जनवरी 1963 को वो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने आई, मेरे वतन के लोगों का गाना गाया। और कहते हैं कि इस गाने को सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। और फिर आगे चलकर संगीत जगत में लता को योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड और भारत रत्न जैसे कई बड़े बड़े सम्मान मिले। और ये सभी अवार्ड्स अपने आप में ही लता की सफलता की कहानी बताते हैं। और हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर भारत की वो महिला है जिन पर सभी को गर्व है और खास करके उनकी आवाज तो हमें एक अलग ही सुकून देती है। दोस्तों, लता मंगेशकर की पूरी कहानी जानकर कैसा लगा आपको, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। जी, तो वीडियो हमने देख ली है और काफ़ी हार्ट टचिंग वीडियो थी। जैसे कि आपने देखा कि बहुत बड़ा एक संगीत का एक बाब था जो क्लोज़ हो गया आज लता मंगेशकर के जाने के बाद। और कोई इनकी जगह को वैसे फिल तो नहीं कर सकता क्योंकि जो इनकी आवाज़ है वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही अनोखी। हमने इनके गाने सुने हुए हैं, इनकी काफ़ी कलेक्शन हम यंगस्टर्स ने भी इंजॉय की भी और काफ़ी लाइक हम करते हैं इनको। अभी तक इनके जो गाने हैं उनको हम लाइक करते हैं और ये बहुत जी। और एक और बात भी आपने नोटिस की होगी कि जो उनकी लाइफ का अर्ली पीरियड है, जो उनके लाइफ का शुरुआत का हिस्सा है, तो इतनी स्ट्रगल में गुजरा है, इतनी स्ट्रगल में गुजरा है, यहाँ तक कि इनको स्कूल से भी डांट पड़ी इसी वजह से कि संगीत के अंदर वो इतनी करेक्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित करके दिखाया। उनके बाप भी नहीं रहे, उस्ताद भी नहीं रहे, लेकिन वो लगी रही क्योंकि वो बहन भाई में सबसे बड़ी थी। और ऊपर सबसे बड़ी बात है कि वुमन होते हुए आप इतना नाम कमाएं, अब ना सिर्फ अपनी कंट्री में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने सुरों के साथ, अपनी आवाज़ के साथ इतने ज़्यादा अपने फैंस बनाए कि शायद ही किसी के होंगे जितने इनके फैंस थे। ना सिर्फ कि हम देखते हैं कि ओल्ड जनरेशन बल्कि जो आज की जनरेशन है वो भी इनके गानों को इसी तरह एंजॉय करती है कि जैसे कि ओल्ड जनरेशन इनको एंजॉय करती थी। तो बहुत ही दुख की बात है कि जी एक बहुत बड़ा सिंगर नहीं रहा। तो खैर जाना तो सभी को है और सबकी बारी आती है, तो उनका वक्त आ गया था और आपने एक और चीज नोट की होगी कि जो इनके मेंटोर थे जैसे गुलाम हैदर और निशाद, जो उन्होंने इनकी इतनी ज्यादा वो तो लड़ भी पड़े उनके जिन्होंने लता जी को उनके पता नहीं कौन थे जो उन्होंने रिजेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि एक दिन ये सितारा बन के गुलाम हैदर की जो लफ्ज थे दिखाया, हाँ जी, उनके उस्ताद थे वो उन्होंने इतना अच्छा अपना वो सारा उनको सिखाया और वो इस हद तक पहुंची कि उनको ये सक्सेस मिली। फिर उनको लॉन्च किया गया, किस तरीके से उनको फिल्म इंडस्ट्री में वो लेकर आए, जैसे वो मुंबई शिफ्ट हुई हैं। तो गुलाम हैदर जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है उनको इस फादर तो उनके डेथ उनकी हो चुकी थी, उन्होंने जो देखा अपनी बच्ची को कि उसमें काफ़ी टैलेंट है, तो लेकिन उनको उतना मौका नहीं मिला। और भी कोई बड़ा इनके सर पे नहीं था सिवाय इनके जो उस्ताद इनको आगे इतने अच्छे मिले, इनकी लक में था और अल्लाह ताला ने इनको आवाज़ भी दी हुई थी। फिर इसके बाद वो जब उस्ताद अच्छा मिल जाए, उसको निखार दे, पॉलिश कर दे आपकी आवाज़
आवाज़ को, तो फिर तो आपको आपकी मेहनत भी साथ हो तो फिर आप बहुत ही आगे जाते हैं। तो इनकी लाइफ स्टोरी देख के पता चलता है कि कितनी स्ट्रगल कर सकता है इंसान। ये नहीं देखना चाहिए कि इंसान एक औरत है या मर्द है, तो स्ट्रगल कोई भी करे और जिस फील्ड में भी करे तो उसका सिला मिलता है। और आपने देखा होगा मोहम्मद रफ़ी के साथ बैठी हुई थी, जी, वो भी बहुत बिल्कुल। माशाल्लाह बेस्ट सिंगर, और वो बड़ा वो एडमायर करती थी उनके साथ उनका बिल्कुल। गाना, और ज्यादातर इनके गाने उनके duet साथ ही करना। बहुत ज्यादा हिट हुए हैं, जी। बहुत सुपर डुपर हिट गए तो हैं। जहाँ मोहम्मद रफ़ी हो तो उनका भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी बिल्कुल, बनता है, क्योंकि वो भी बिल्कुल। अपने आप में एक लेजेंड और बहुत ही बड़े सिंगर रहे हैं। बिल्कुल। और हम उनके गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, आज तक सुनते हैं, अभी तक सुनते हैं। बिल्कुल। हालांकि हमें तो उनका बस ये इधर ही इनकी बायोग्राफी देख देख के हमें मालूम पड़ता है, लेकिन जब उस ज़माने के लोग होंगे वो कितना खुश नसीब होंगे जो जी, बिल्कुल, इनको जो उनके लाइव साथ काम सुनते किया है होंगे, और काम सुना करते है, होंगे। देखा है इनको। बिल्कुल। तो जी यही है कि जी आज की जो वीडियो थी बहुत हैवी हार्ट के साथ बनाई, बहुत दुखी भी हैं कि चलें एक और आवाज़ जो इतनी शानदार आवाज़ थी जिन्होंने इतने ड्यू टू गाने कोरोना गाए। जी कोरोना ने तो बस बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लेजेंड्स जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो इंडस्ट्री है वो खाली होती जा रही है। तो यही है जी, जो अच्छा काम करता है तो उसका दिखता भी है और इसी तरह उनके फैंस उनके लिए यादों में रह जाते हैं जी उनकी बिल्कुल, उनके बातें तो। फैंस उसको याद करते रहते हैं। और इसी तरह आज हमने भी उनके लिए वीडियो बनाई और जैसे कि उनके सॉन्ग्स इतने मज़ेदार होते थे, तो इसी तरह वो पर्सनैलिटी वाइज भी बहुत ही अच्छी खातून थी। तो जी बस यही है दुआ, जहाँ कहीं भी उनके देखने वाले हैं जी उनके लिए वेल विशेस दें उनको, और हम उनको इसी तरीके से याद करते रहेंगे सारी ज़िंदगी। अब ये तो बिल्कुल भी नहीं कि वो फोत हो गई हैं तो उनको कोई याद नहीं करेगा, उनके गानों के ज़रिए उनकी जो प्रेजेंस है वो हम महसूस करते रहेंगे। अच्छा, अब ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी, हमें तो बहुत अच्छा लगा इस वीडियो पे रिएक्शन दे के। अब हम अपने जो किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि और हमारी जी जो रियल वीडियो है उसका आने वाली आपको वीडियो लिंक जी। मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो जिस वीडियो पे हमने रिएक्शन वीडियो बनाई है तो आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने अपने घर वालों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।